संक्षारण की प्रक्रिया क्या होती है ये आज हम देखते हैं कि संक्षारण जो है, जो आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दिया गया है ना, क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक है संक्षारण। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें देखते हैं कि संक्षारण क्या है। तो देखिए आपके सामने टॉपिक लिखा गया है संक्षारण। देखिए संक्षारण जो होती है, जिसको इंग्लिश में कोरोजन कहा जाता है, एक प्रक्रिया है। ठीक, अच्छा, इसके पहले हम एक चीज और देख लेते हैं कि संक्षारण में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। सबसे पहली चीज कि संक्षारण क्या है, इसका क्या उदाहरण हो सकता है, प्रक्रिया क्या है, क्या कारण है और उसका उपाय क्या है। हर एक पॉइंट पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि वो क्या है, संक्षारण क्या है, ये चीज देखना है हमको। तो संक्षारण जो होती है, सबसे पहली चीज की एक प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया है? क्षरण की प्रक्रिया है। क्षरण माने क्षति होने की। तो संक्षारण जो होती है, संक्षारण ध्यान दीजिएगा, संक्षारण की एक मंद गति से, स्लो प्रोसेस है, ध्यान दीजिएगा, ये स्लो प्रोसेस है, यानी धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया। जैसे आप ये मानिए कि लोहे में जब जंग लग जाता है, तो लोहे में जंग तुरंत तो लगता नहीं, कुछ न कुछ टाइम लगता है। तो जो प्रोसेस मंद गति से होती है उसे हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो सबसे पहली चीज संक्षारण जो होती है, जो कि एक प्रक्रिया है। और कौन सी प्रक्रिया है? मंद प्रक्रिया है, या मंद अभिक्रिया कर सकते हैं, स्लो प्रोसेस। ओके, तो फिर हम आगे देखते हैं कि ये संक्षारण, जैसे अगर हम कोई चीज को देखते हैं, लोहा हुआ, तांबा हुआ, चांदी हुआ, तो कुछ समय के बाद वो अपने, जब उसको खुले वातावरण में रख दिया जाता है, कोई प्रोटेक्शन नहीं किया जाता, तो वो अपने रंग में परिवर्तन कर देता है। जैसे लोहा हो गया, तो लोहे ने अपना रंग परिवर्तित करके भूरा हो गया, तांबा परिवर्तित हुआ, हरा हो गया, और चांदी जो सिल्वर, वह मलिन हो गया, या काले रंग, काला परिवर्तन होने लगा। तो ये सब क्या है? ये सब लोहे में जंग लगने का या संक्षारण का उदाहरण है। तो संक्षारण जो है वह मंद प्रक्रिया है, वह मंद प्रक्रिया जिसमें कोई धातु धीरे धीरे क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। उस प्रक्रिया को ही ना, इन प्रक्रियाओं को ही हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। तो लोहे में जंग लगना वह भी संक्षारण की एक प्रक्रिया है। उसके अलावा लोहा नष्ट होना, टूटना, खराब होना, जो भी चीजें हैं, यह सब संक्षारण प्रक्रिया है। तो फिर से हम बताते हैं कि लोहे में जंग लगना क्या है? संक्षारण की एक प्रक्रिया है, क्योंकि आगे का टॉपिक हम उसी से रिलेटेड बताएंगे। तो ये आपका है संक्षारण, वह मंद प्रक्रिया जिसमें धातु धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, संक्षारण कहलाती है। आगे देखिए यह प्रक्रिया क्या है, क्या होता है, ये पता चल गया। अब धातु का संक्षारण, जंग लगना, जो जंग होता है, जो लोहे में जंग लगता है, तो उसका सूत्र क्या है? Fe2O3 ओके। इसका एग्जाम्पल, उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए इसका उदाहरण है कि लोहे में जंग लगना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। लोहे में जंग लगना, लोहे का टूटना, खराब होना, किसी धातु का नष्ट होना, ये सब चीजें संक्षारण प्रक्रिया है। जंग लगने में अगर हम ये देखें कि लोहा जो होता है, या फिर अगर उस पर जंग लगता है तो वह भूरे रंग का हो जाता है। कॉपर अगर उस पर जंग लगता है तो वो हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। और अगर सिल्वर, अगर वह अपना रंग परिवर्तित हो जाता है तो क्या है? काला पड़ने लगता है, ठीक। तो जब जंग लगता है तब ये सब प्रोसेस होती है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा कि ये संक्षारण क्या है, उदाहरण क्या है। अगला हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया, ठीक। प्रक्रिया क्या है, उसकी प्रक्रियाओं के बारे में समझेंगे कि जब लोहे में जंग लगता है या संक्षारण की प्रक्रिया होती है तो क्या प्रोसेस होता है, ये चीज जानना है। तो सबसे पहली चीज कि जो लोहे में जंग लगता है वह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया, वैद्युत रासायनिक सेल आपने पढ़ा, वैद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ा, उसी संबंधित क्या है? वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया। वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। तो वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ऐसी प्रक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है, धातु का ऑक्सीकरण हो रहा है और ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। देखिए जब जिस समय
जो हमारा लोहा हो गया, लोहा, यह बूंद किसी जल के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो तब जाकर के प्रोसेस चालू होता है। क्योंकि जंग लगने के लिए, लोहे में जंग लगने के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, जल और ऑक्सीजन। अगर जल है और ऑक्सीजन है, दोनों है तब तो होगा, अगर एक है एक नहीं है तब नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर पानी है आपका, साधारण पानी है, इस साधारण पानी में अगर नमकीन को रख देते हैं तो कुछ समय बाद इसमें जंग लग जाए। लेकिन एक डिस्टिल वाटर है जिसमें से ऑक्सीजन को हटा दिया गया, केवल जल है, उसमें आप रखते हैं तो नहीं होगा। खाली बोतल में रखते हैं तो नहीं होगा। तो यहां पर हमको ये देखना है कि संक्षारण की प्रक्रिया हमारी तब हो सकती है जब संक्षारण की प्रक्रिया तब हो सकती है जब पानी और ऑक्सीजन दोनों में से कोई एक अगर नहीं है तो संक्षारण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो लोहा जब जल के संपर्क में आता है तो ये वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया होती है, रिडॉक्स अभिक्रिया होता है, एक का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है। तो जो लोहा होता है, आयरन, वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके आयरन यानी फेरस आयन में त्याग कर क्या है, फेरस आयन में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। वही जल और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करता है, हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो किसी धातु या किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। ये दोनों प्रोसेस मिलाकर क्या होते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। और वह क्या है, वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। आयरन, इस जो नया आपका बना हुआ है फेरस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन आपस में क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है और फेरिक हाइड्रोक्साइड आयन वह मूर्छे में परिवर्तित हो जाता है जंग। तो जंग का सूत्र आपका यही है। अब यहाँ पर x जो लगा हुआ है, x का मतलब है कि जल की मात्रा बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर x का यूज किया गया है। उसके अलावा आयरन ऑक्साइड का कोई और भी चीज हो भी सकता है, जिसमें Fe3O4 भी हो सकता है और ये भी चीजें हैं। तो मोस्टली यही माना जाता है कि मूर्छे का क्या है, आपका सूत्र है। अच्छा, लोहे और मूर्छे में क्या अंतर हो गया? देखिए, लोहा जो है, लोहा एक तत्व है और मूर्छा क्या है, यौगिक हो गया। आपको सीधा सीधा पता चल रहा है क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर यही सब पॉइंट है। तो प्रक्रिया में आप कहेंगे कि एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया, वैद्युत रासायनिक यानी रिडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन अपचयन होता है, लोहा इलेक्ट्रॉन त्याग करके फेरस आयन में परिवर्तित हो जाता है और जल और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोक्साइड आयन में, हाइड्रोक्साइड आयन फेरस आयन से क्रिया करके फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड और जल यानी जंग इसमें परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है ये, इसी को जंग बोलते हैं। तो यही प्रोसेस आपके अंदर हुआ है। और जब ये सब प्रोसेस होता है यानी लोहा जब इसके संपर्क में आता है तो गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल आपको पता है कि वैद्युत रासायनिक सेल दो तरीके का होता है, वैद्युत अपघटनिक, दूसरा गैल्वेनिक। गैल्वेनिक में क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा जो होती है, रासायनिक ऊर्जा वो किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, वो गैल्वेनिक सेल होता है। तो ये प्रोसेस हो रही है। अब देखिए, यहाँ तक तो हमारा हो गया कि ये क्या है, उदाहरण क्या, प्रक्रिया क्या है। अब अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं कि ये संक्षारण जो है, जो धातुओं का क्षरण हो रहा है, उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट है, जैसे क्या कारण है जिसकी वजह से लोहे में जंग लग जाता है। ये आपको पॉइंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं और उसको अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको मिल जाएगा कि इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहली चीज है H2O और O2। अगर जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है हमारा लोहा, ठीक है, आयरन यानी लोहा, तो उसमें क्या हो जाता है, जंग लगना चालू हो सकता है। तो सबसे पहली चीज कि लोहा अगर जल और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो सबसे पहला कारण यह है उसमें जंग लगने का। दूसरी चीज लवण। देखिए, लवण क्या होता है, जैसे NaCl, नमक क्या है, एक लवण है जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों मूलक उपस्थित होते हैं, उसी को हम लवण कहते हैं। जैसे NaCl हो गया तो Na+ हो जाएगा, Cl-। तो ये आपका प्लस वाला जो रहता है धातु आयन, वह क्षारीय मूलक होता है। ये जो है आपका क्षारीय मूलक और ये अम्लीय मूलक।
अब ये दोनों मूलकों से मिलकर के क्या बना हुआ है, लवण। तो लवण जैसे नमक हो गया, वह लवण होता है, तो उसके संपर्क में अगर रखा जाए तो भी लोहे में जंग लग सकता है। उसके अलावा अगर इसको हम खुला छोड़ दें ना, खुले में ऑक्सीजन और जल की मात्रा, नमी भी साथ में रहेगी, ठीक है, तो उसके संपर्क में रखने पर भी लोहे में जंग लग सकता है। उसके अलावा अगर ये लोहा जो है उसकी निम्न क्वालिटी की, खराब क्वालिटी की है, तो भी उसमें जंग लगना जल्दी प्रारंभ हो जाता है। अम्ल और क्षार, अगर अम्ल और क्षार के संपर्क में रखते हैं और रासायनिक पदार्थ है, आयनीकृत हो जाता है, ठीक है, वैद्युत अपघट्य पदार्थ है, अगर इनके संपर्क में रखा जाए तो भी जंग लग सकता है। उसके अलावा अगर लोहे को ला करके उस पर पेंट न किया जाए तो भी जंग लग जाएगा, और तेल या वार्निश का प्रयोग न किया जाए लोहे पर, तब पर भी जंग लग सकता है। तो ये सब कारण है, यानी अगर हम पेंट न करें तो जंग लग सकता है, तेल या वार्निश का प्रयोग न करें तब जंग लग सकता है, अम्ल क्षार के संपर्क में रखा जाए, ठीक है, तो जंग लग सकता है, नमी के संपर्क में हो तब जंग लग सकता है, लवण जल ऑक्सीजन के संपर्क में हो तो ये सब से क्या हो सकता है, जंग लग सकता है। खराब क्वालिटी की चीजें हैं तो जंग लग सकता है। अब आगे हम देखते हैं उपाय के बारे में कि अगर ये जो संक्षारण है, क्षरण की प्रक्रिया है, इससे हमारा धातु खराब हो रहा है, इमारतें खराब हो रही, दरवाजे खराब हो रहे हैं, तो इनका क्या ऐसा किया जाए कि इससे बचाव हो जाए, निवारण क्या किया जाए, उपाय क्या हो सकता है, ठीक, क्योंकि एक अवांछनीय प्रक्रिया, हमारी इच्छा तो थी नहीं कि हमारा दरवाजा खराब हो जाए, कोई भी चीज खराब हो जाए, लेकिन इसमें क्या था कि जब ये प्रोसेस हुआ तो हमने ये सोचा कि भाई ये इसका उपाय किया जाए, किस तरीके से हम उसको बचाया जाए, अपने लोहे को या जो भी चीजें हैं उनको बचाया जाए। तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोहे को ला रहे हैं तो सबसे पहले उस पर क्या करते हैं, पेंट करना चाहिए, उस पर तेल और वार्निश का प्रयोग करना चाहिए, उसे जल तथा ऑक्सीजन के संपर्क से दूर रखना चाहिए, खुले में नहीं रखना चाहिए, रासायनिक पदार्थ से दूर रखना चाहिए, नमी वाले स्थानों से दूर रखना चाहिए, शुष्क वातावरण में रखना चाहिए, और सबसे मुख्य विधि है संक्षारण को रोकने के लिए सबसे मुख्य विधि है वैद्युत लेपन। देखिए वैद्युत लेपन क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में लेपन करना, मतलब जब किसी धातु की परत को किसी दूसरे धातु पर चढ़ाया जाता है, एक धातु की परत को दूसरे धातु के ऊपर चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वैद्युत लेपन। वैद्युत लेपन वैद्युत क्षेत्र में होता है, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है, तब ये प्रोसेस जो रहती है वह अस्थायी रूप से संक्षारण की प्रक्रिया को रोकती है। तो यह सबसे मुख्य उपाय है उसको रोकने के लिए। तो यहाँ तक आपने देख लिया, जहां तक हमको पता है कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अब इसमें तमाम तरीके के जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ तक आपका ये संक्षारण का प्रोसेस हुआ। इसमें अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट हो, ना क्लियर हो, तो उसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी पॉइंट बताई गई है, अगर आप उसको नोट कर लेते हैं, नोट कर करके पढ़ते हैं एक बार दो बार, तो शायद वो आपको अस्थायी रूप से याद हो जाएगा। एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, चाहे जैसा भी बने, आपको पूरी तरीके से 100% क्लियर होगा। तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।